दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के प्रहार से हर किसी की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं, सांस की तकलीफ, फेफड़ों की समस्या से पीड़ित, लेकिन इससे छुटकारे का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि खराब हवा के असर से दिल्ली में लोगों की औसत उम्र 11.9 साल और गुरुग्राम में 11.2 साल घट गई है। ऐसे में AQI का 500 के पार अति गंभीर श्रेणी में पहुंच जाना बेहद चिंताजनक है। आंख में जलन है। जैसे ही मैं आज सुबह घर से बाहर निकला तो सर में दर्द हुआ, सर भारी हो जाता है, मास्क भी काम नहीं आ रहे। मैं बोलूँ तो महसूस हो रहा है छाती में जैसे कैसे ही वो दम घुट रहा है, क्या कर खांसी नहीं जा रही, खांसी सी आ रही है। तो आमतौर पर यह है, देखो अभी जो यंग है उनको तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, जो जिनका एज ज़्यादा है उन लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। खराब हवा लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है। इससे सांस तो अटक ही रही है, लोगों की जेब में भी ये सुराख कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक वायु प्रदूषण भारत में दूसरा सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क है। इसके चलते 150 अरब डॉलर हर साल खर्च करने पड़ते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट का भी मानना है कि एयर पॉल्यूशन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भयंकर अटैक कर रहा है। यह न सिर्फ श्वास से संबंधित बीमारियां बल्कि शरीर के और बहुत सारे सिस्टम पर जो है यह एक्ट करता है। हमारे पास जो अध्ययन है वो ये बताते हैं कि वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक जिसको कि हम लोग लकवा की बात कहते हैं, और साथ ही साथ जो आर्थराइटिस जो है उसका इसका सीधे तौर पर इसका जो संबंध देखने को मिला है। इन सारी समस्याओं का एक ही इलाज हो सकता है कि सुबह और शाम आप गर्म भाप सूंघें 5 मिनट के लिए, और उसके अंदर अगर हो सके तो 3-4 बूंदें तुलसी का पत्ती या उसका ऑयल जिसको हम बेसिल ऑयल कहते हैं वो मिक्स करें। मुझे लगता है कि हर चीज़ का इलाज आपको इसी भाप के अंदर मिलेगा। इतना ही नहीं, इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान हो रहा है। इस साल के मध्य में आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि वायु प्रदूषण से देश की विकास दर में 0.56% पॉइंट्स की गिरावट आई है। इसकी बड़ी वजह प्रदूषण की वजह से कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को रोकने समेत इसकी रोकथाम के लिए लगाए हुए अलग अलग तरह के प्रतिबंध हैं। वायु प्रदूषण को बढ़ाने में अकेले रोड ट्रैफिक की 40% हिस्सेदारी है। ऐसे में स्वच्छ ईंधन वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाना बेहद जरूरी हो गया है। भारत का वाहन मार्केट जिस गति से बढ़ रहा है उसमें भी अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने की जरूरत है। इससे ऑटो मार्केट की ग्रोथ भी बरकरार रहेगी और जहरीली हवा से भी लोगों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।